प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। और भारत के आर्थिक पर्यावरण पेपर के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात प्रोत्साहन। और आज निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ कार्य का अध्ययन किया था, जिसमें विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न जांच समितियों गठित की गई, जिनके द्वारा सुझाव जो दिए गए उनके आधार पर भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गई जो कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा आज हम अध्ययन करेंगे कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें प्रमुख रूप से है करों में रियायतें देना, यानी कि भारत सरकार ने निर्यातकर्ताओं को उनके कच्चे माल के लिए या अन्य जो कर हैं उसमें काफ़ी रियायतें दी हैं, जिससे कि निर्यातकर्ताओं को एक्सपोर्ट बढ़ाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा वित्तीय अनुदान एवं सहायता प्रदान की जा रही हैं, फॉरेन ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल ग्रांट एंड असिस्टेंस। सरकार निर्यातकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता या खुद अनुदान प्रदान करती हैं। इसके अलावा माल भाड़े की जो शुल्क हैं उनमें रियायतें प्रदान की गई हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वो देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक जो माल पहुंचाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट की विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं और रेल भाड़े में भी उनको रियायतें प्रदान की गई हैं। इसके अलावा पूंजीगत सामान एवं कच्चे माल की आयात की सुविधा दी गई है। ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेज जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनको आधुनिक पूंजीगत वस्तुएं या कच्चे माल यदि विदेशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता है तो उनको अनुमति दी गई है, जिससे कि वो विदेशों से पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकें और कच्चे माल की व्यवस्था कर सकें और उद्योग धंधों में उसका प्रयोग आसानी से कर सकें। इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस, क्योंकि निर्यातकर्ताओं को कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ पूर्ति पर निर्यातकर्ताओं के लिए अग्रिम लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा निर्यात सदनों की मान्यताएं एवं सुविधाएं, जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको भारत सरकार ने मान्यता दी है और उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जिससे कि वे अपने निर्यात को बढ़ाने में आवश्यक व्यवस्था कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार ने विदेशी व्यापारिक केंद्रों पर शोरूम व्यवस्था, भारत सरकार ने विदेशी बाजारों में मांग उत्पन्न करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए या विदेशी व्यापारिक केंद्रों पर भारतीय माल के प्रदर्शन करने के लिए उनको शोरूम बनाए गए हैं, जिससे कि भारतीय निर्यातकर्ता विदेशों में इन व्यापारिक जो शोरूम हैं उनके माध्यम से अपनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा विदेशी विनिमय की सुविधाएं प्रदान करना। आप जानते हैं कि विदेशी व्यापार में जो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है निर्यातकर्ताओं को आधुनिक मशीनों को आयात करने के लिए, कच्चे माल को आयात करने के लिए, तो उनको हम भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी की जाती हैं। इसके अलावा अन्य जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको पैकिंग के लिए या जो जहाजी समुद्री परिवहन से जो माल जाता है उसको लिए भी यदि धन की आवश्यकता बढ़ती है तो विदेशी विनिमय से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, कि जिससे कि निर्यातकर्ताओं को ये सुविधा मिल सके। इसके अलावा व्यापारिक समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समझौते किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गेट हैं, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, भारत इसका शुरू से ही सदस्य रहा है। इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और अब है वर्तमान में WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का भारत मेंबर है। इसके अलावा अंकटाड, इसकी भी भारत की मेंबरशिप है। सार्क है, ECM है, G7 है। इन सभी सदस्यों का भारत निर्यातकर्ताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनके साथ समझौते करते हैं। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों के माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट काम किया भारत सरकार ने भारतीय रुपये का
अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अवमूल्यन का अर्थ है कि जब कोई राष्ट्र अपनी स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर दे तो उसको हम अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अवमूल्यन करने से निर्यात हमारे सस्ते होते हैं, आयात महंगे होते हैं। भारत सरकार ने कई बार रुपये का मूल्यन करके और निर्यातों को बढ़ावा देने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की है, क्योंकि जब रुपये का मूल्यन होगा तो भारत के जो निर्यात हैं वो सस्ते होंगे, जिससे कि भारतीय निर्यातकर्ताओं को बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माल बेचने में सुविधा होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने काम किया मेले एवं प्रदर्शनियों संगठनों की स्थापना करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनमें भी भारतीय जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वो अपनी वस्तुओं का उन मेलों में प्रदर्शन करके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो भारत सरकार ने इन मेलों प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अलग से ही व्यवस्था कर रखी है। और भारत में एक संस्था है भारत व्यापार मेला प्राधिकरण, इंडियन ट्रेड फेयर अथॉरिटी। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन समय समय पर करवाते रहते हैं। जैसे नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि भारतीय निर्यातकर्ता भी उसमें हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर विदेशी जो नागरिक हैं या व्यापारिक जो संस्था हैं वहाँ पर आती हैं और भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, यानी कि उनकी वस्तुओं का विक्रय वहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने समय समय पर निर्यात प्रोसेसिंग जो हाउसेज हैं क्षेत्र उनकी स्थापना की है, और जो कच्चा माल हैं या अन्य जो वस्तुएं हैं उनके प्रोसेस करने के लिए भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष रूप से कांदला गुजरात में स्थापित किया, सांता क्रूज मुंबई के अंदर स्थापित किया। ऐसे ही नोएडा उत्तर प्रदेश में है, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि स्थापित किए गए हैं। ये एक्सपोर्ट जो प्रोसेसिंग जोन्स हैं इनके माध्यम से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार ने सेज की स्थापना की, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वहाँ पर अपने ऑफिसेज खोलते हैं या दूसरे सुविधाओं को प्रदान की गई हैं, जिससे कि वो उन्हीं वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से विशेष जो आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो 130 बनाए गए हैं, और इन विशेष जोन के माध्यम से सारी सुविधाएं बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, पैकिंग की, ट्रांसपोर्ट की या एक्सपोर्ट के लिए संबंधित जितनी भी सुविधा हैं वो एक ही जगह पर उनको एक्सपोर्ट हाउसेज को उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन की जो पूंजीगत सामान योजना है उसको भी भारत सरकार ने अनुमति दी है। इसके तहत निर्यातकर्ताओं को आयात शुल्कों में काफ़ी रियायतें दी गई हैं, जिससे कि वो पूंजीगत सामान की वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इसके बाद उदार लाइसेंसिंग प्रणाली, लिबरल लाइसेंसिंग सिस्टम भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। और आप जानते हैं कि 1991 में भारत में उदारवादी आर्थिक नीतियों का श्री गणेश हुआ, जिसमें भारत में एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट आया, और यहाँ पर भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ावा देने करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो उदार लाइसेंसिंग प्रणाली का लागू की गई थी, जिससे कि निर्यातकर्ताओं को निर्यात लाइसेंस आसानी से प्राप्त हो सकता है, जल्दी प्राप्त हो सकता है और निर्यात बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा भारत सरकार ने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना की। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन निर्यातकर्ताओं को नित्य नए नए बाजार खोजने एवं निर्यातों का प्रचार प्रसार करने में मदद करता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं, मेले हैं, प्रदर्शनी हैं, उनका आयोजन करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु नई व्यूह रचना, न्यू स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन 2 जनवरी 1998 से वाणिज्य मंत्रालय ने ये लागू की हैं, और ये निर्यात संवर्धन के लिए जो आधारित उद्योग धंधे हैं उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या टेक्सटाइल है या डायमंड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हैं या कृषि उत्पाद हैं या कपड़ा है, चमड़ा है, समुद्री भोजन है इत्यादि को शामिल किया गया है। इसके अलावा
5 वर्षीय निर्यात आयात नीति की घोषणा 2015-2020 में की गई। न्यू एग्जिम पॉलिसी, भारत सरकार समय समय पर निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात नीति बनाती है और लेटेस्ट जो निर्यात आयात नीति बनाई गई थी 5 वर्ष के लिए 2015 से 20 में, इसके अंतर्गत निर्यात बढ़ाने का काफ़ी टारगेट रखा गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने काम किया है निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं, जैसे कि बेंगलोर में सॉफ्टवेयर पार्क हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं जिसमें इसमें आधुनिकतम तकनीकी के द्वारा देश के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं। इसके अलावा निर्यात संवर्धन केंद्र हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जो भारत सरकार ने विभिन्न उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु देश में 23 निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1992 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में उन्नत जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो व्यापारिक हितों में सहयोग देने के लिए उद्देश्य से की गई हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं और इनका परिणाम ये रहा कि भारत के निर्यातों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।